बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी डिश है भिंडी कीमा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हाफ़ कप ऑयल। इसमें हमने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाली है। इसे गोल्डन ब्राउन करने तक हम फ्राई करेंगे और इस दौरान चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ से भी अगर प्याज का कलर ब्लैक हो गया तो वो कड़वाहट का सबब बन जाएगा। इसलिए हमने अपना चमचा जो है चलाते रहना है ताकि इसका परफेक्ट गोल्डन कलर आ सके। इसके लिए जो बिगनर्स हैं वो कोशिश यही करें कि चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम या लो पे रख के करें। इस तरीके से उनको बेस्ट रिज़ल्ट मिल पाएगा। और इसको मुसलसल हिलाना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते, नॉर्मल जो बेसिक मसाले हैं सिर्फ वही जाते हैं। अभी थोड़ी गोल्डन होने से रह गई है तो हमने इसके अंदर कुछ बेसिक गरम मसाले डाले हैं, जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का एक छोटा पीस है और ज़ीरा है। और इसके साथ फ्राई करते हुए हम गोल्डन हो चुकी है प्याज और इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर दिया है जो कि 250 ग्राम यानी 1 पाव है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। ये फ्रेश इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। इसको हम भूनते हुए चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके कलर चेंज होने तक, कच्चापन इसका निकल जाएगा। फिर इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। इन मसालों में 4 चीज़ें ही जाती हैं, जैसे कि आपको पता ही है। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून जाएंगी। सिर्फ इसके अंदर हल्दी की जो मकदार है वो हाफ़ टी स्पून है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनना है। ये हमारे पास टमाटर हैं, 3 से 4 टमाटर को हमने प्यूरी कर लिया था। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, ये टमाटर के साथ ही हम भूनेंगे। अच्छे से इसको भूनना है। ये देखें, धनिया ऐड किया है और हमने अब इसको लिड लगा के पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पे, जब तक हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ़ से 3/4 कप और इसके अंदर हमने कटी हुई भिंडी है। इसको अच्छे से हमने देख कर काटा है कि इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। ऊपर से अगर होल वगैरह होगा तो यकीनन उसमें कीड़ा होता है, तो उस भिंडी को आप अलहदा कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने का इसका मकसद ये है कि इसके अंदर का जो लेस है वो भिंडी के अंदर ही लॉक्ड हो जाए, वो बाहर ना निकले, नहीं तो पूरे सालन के अंदर आके के लेस आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, बस जो हमारा मकसद है कि इसका जो लेस है वो इसके अंदर ही रहे, इतना फ्राई करना है इसको। चम्मच हिलाते रहें वरना एक तरफ से बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा और दूसरी तरफ से वो कच्ची रह जाएंगी। ये देख सकते हैं अब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा, लेकिन इस तरह से भी काम आपका चल सकता है। भिंडी का कलर डार्क हो चुका है और ये परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसके अंदर जो ऑयल हमारा बचेगा वो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, छान के किसी भी सालन में यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई टेस्ट और कलर वगैरह नहीं आता। तो हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे जो हमने कीमा रेडी किया हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे। ये ऑयल हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब कीमा चेक करेंगे। इसके अंदर हमने अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ वो ऐड करनी है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब 1 लेमन का जूस जाएगा और इसके अलावा गरम मसाला हम लेंगे पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम पहले ही साबुत गरम मसाला ऐड कर चुके हैं तो इसकी मिक़दार सिर्फ 1/2 टीस्पून ही जाएगी। पानी ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप, मिक्स करके दम पे छोड़ देंगे लिड लगाकर 20 मिनट। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है। इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं क्या पोजीशन आती है। तो 20 मिनट के बाद इसकी जो लुक आई है वो इस तरह की है। तो ये परफेक्टली डन है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को वसी फ़रमाए और हमारी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। आमीन।